हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़ुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अहसन अंदाज में अपनी तौहीद को जहाँ बयान किया, वहाँ हमें एक अमल भी दे दिया कि गुमराह लोगों से बचने के लिए, कि जो आपको गुमराही की तरफ लेकर जाएं, अगर आप इस अमल को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला आपको गुमराह लोगों की हर शर से बचा लेगा। अगर कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई कारोबार, कोई घर या कोई भी ऐसा काम जिसको आप शुरू करते हैं और आपके साथ लोग शरीक होते हैं, ख़ास तौर पे मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, तो अब आपको नहीं पता कि ये लोग कल आपके लिए कितना दर्द सर बन सकते हैं, आपको मुख्तलिफ आजमाइशों के अंदर मुब्तला कर सकते हैं, या खुद भटक सकते हैं या आपको भटका सकते हैं। तो ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर इंसान इस अमल को इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उन लोगों को खुद आपसे दूर कर देंगे और आपको उनके शुरूर व फितन से बचा लेंगे। हर नए काम के आगाज में इसको पढ़ने की तदबीर ये है, क्योंकि ये अमल खुद अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं और हमें समझाने के लिए कि देखो, मैं अल्लाह की ज़ात, ज़मीन व आसमान को मैंने तख्लीक किया। क्योंकि मुशरिक जो है वो जब बुतों को बनाता था अपने हाथों से, तो फिर उनको सजदे करता था, हाजित रवा कहता था, उन पर यकीन रखता था, अल्लाह के साथ शरीक बना देता था। अब शिर्क जो है वो कहते किसको हैं? शिर्क कहते हैं यकीन जब इंसान का बिखर जाता है। यकीन बिखर जाने का नाम शिर्क है, और यकीन सिमट कर एक जगह पे आ जाए इसे तौहीद कहते हैं। यानी इंसान का यकीन बिखर गया कि पैसे से होता है, डॉलर से होता है, पाउंड से होता है, गोल्ड से होता है, या कनाडा के वीजे से होता है। ये सारा आज के दौर में जो है यकीन बिखरा हुआ है मुसलमानों का, इसे शिर्क कहते हैं। मुशरिक का यकीन बिखर जाता है कि बारिश देने वाला ये है, औलाद देने वाला ये बुत है, बिगड़ी बनाने वाला ये बुत है। ये जो यकीन बिखर गया, इसे अरबी जबान में शिर्क कहा जाता है। और यकीन सिमट कर एक जात पे आ जाए कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही हाजत रवा है, सारी कायनात उसकी मोहताज है, चाहे नबी हों, चाहे वली हों, चाहे सहाबा हों, चाहे जिन्नात हों, चाहे इंसान हों, चाहे फरिश्ते हों, सारे मोहताज किसके हैं? अल्लाह के। ये यकीन आपका सिमट कर एक किस पे आया? ज़ाते इलाही पर। इसे तौहीद बोलते हैं। आज जो हम मुसलमान हैं, हमारे यकीन भी बिखरे हुए हैं। आज हमारा यकीन जो है, जेब में पैसा है तो उस पर यकीन है, आज हमारे जो है बैंक में बैंक बैलेंस है तो यकीन है, लेकिन ज़ाते खुदाबंदी पे यकीन हमारा उस तरह नहीं है जैसे यकीन होना चाहिए। तो इस यकीन को अल्लाह पैदा करने के लिए हमें कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। अल्लाह का अंदाज देखें, अल्लाह ताला ने बड़े अहसन अंदाज में फरमाया, मक्का के मुशरिकों, वो मुशरिक तो 1445 साल पहले गुजर गए ना। आज पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, पूरी दुनिया में सारों को अल्लाह ताला समझाते हुए कहते हैं कि तुम कहते हो ये अल्लाह के वजीर हैं, मशीर हैं, मुईन हैं। याद रखो, ला निद्द लहू वला जो है मिसाल लहू वला मिसल लहू, और फिर वला मुईन लहू, और फरमाया उसका कोई मददगार नहीं, ला शरीक लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं। इसको हम अपने अल्फाज में यूं कहते हैं ना, ला निद्द लहू वला जिद्द लहू। अब हम तो अपने अल्फाज में कह रहे हैं, अल्लाह की जात हमें कैसे बता रही है? मा अशहदतुहुम, मा अशहदतुहुम, तुम सारे के सारे एक भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, ना तुम्हारे दादा, ना दादा के दादा, ना तुम्हारे हाजत रवा जिनको तुम दुनिया में बनाए हुए हो, ना तुम्हारे पीरान, ना तुम्हारे दुनिया के बड़े बड़े जिनको तुम देवता समझते हो, बड़े बड़े पावरफुल जिनको तमगे अवार्ड देते हो कि ये सब कुछ कर लेते हैं, बिगड़ियां बना देते हैं। फरमाया ये सारे के सारे इंस और जिन, जिनों में पावरफुल जितनी मखलूकात हैं,
चाहे वो इफरीत हैं, चाहे वो देव हैकल किस्म के जादूगर जिन्नात हैं, चाहे इंसानों में कोई पावरफुल कितना बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो। फरमाया इंसान आम तो छोड़ो, नबियों को भी इसमें खिताब किया और सारी कायनात को मा अशहदतुहुम में अल्लाह ने सबको खिताब करके फरमाया कि ए इंसानों, ए जिन्नात। चूंकि कुरान का मुकल्लफ, कल मैंने जिन्नात की पूरी हकीकत आपके सामने पिछली आयत में बताई, चूंकि कुरान पाक की तरतीब के साथ ये तर्जमा और तफसीर वज़ाइफ की शक्ल में हमारी चल रही है। 16वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है अभी सूरह कहफ के। जिन्नात के कल पूरी आपको हिस्ट्री बताई और इनके औलाद कैसे होती है पूरी कुरान और सुन्नत की। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ अल्लाह ने सबको खिताब किया, मा अशहदतुहुम, तुम सारे के सारे उस वक़्त मौजूद नहीं थे। कब? खल्क़स समावाति वल अर्ज़, जब मैंने इस आसमान को और जमीन को तख्लीक किया। मैंने तुमसे पूछा था, मशवरा लिया था, मैंने कोई तुमसे कहा था कोई डिजाइन बना के मेरे से मदद करो। आज घर बनाते हैं, आप कितने लोगों से मुआवनत लेते हैं। आप छोटी सी मस्जिद बनाते हैं, कितने लोगों से मुआवनत लेते हैं। आप कोई छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, आपकी नजर में बहुत बड़ा काम क्या होगा कि आप 2 कनाल, आप 10 कनाल, आप 100 कनाल पे कोई घर बनाएंगे ना। इससे बड़ा क्या बनाएंगे? कोई दुनिया में बता दे, इससे बड़े कितने लोगों के घर हैं 100 कनाल से ज्यादा। लेकिन अल्लाह कहता है फर्जिल बसर सुम मर्जिल बसर हल तरा मिन फतूर, मेरे आसमान को देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, जरा बताओ तो सही कोई नक्स है इसमें? बगैर पिलर के मैंने इसको खड़ा कर दिया। अब अल्लाह कहता है तुम सारे थे, मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं ना। तुम जिनको बड़े बड़े बिगड़ी बनाने वाला कहते हो, वो सारे भी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए कि मैं खालिक हूं, वो मखलूक हैं, मैं राज़िक हूं, वो मरज़ूक हैं, मैं माबूद हूं, वो आबिद हैं, और मैं समद बेनियाज हूं, वो मजबूर हैं। वो कुछ मेरे सामने वैल्यू नहीं रखते। तुम तमगे देते हो और मेरे से दूर होते हो, मेरे अलावा किसी के आगे झुको नहीं, किसी से मांगो नहीं। फिर फरमाया एक तो मैंने जमीनों आसमान के बनाते हुए कभी मशवरा किसी से नहीं लिया, वला खल्क़ अनफुसिहिम, और मैंने तुम्हें पैदा किया ना, जब तुमसे मुराद यहां सारे फरिश्ते, वला खल्क़ अनफुसिहिम, तुम्हारी अपनी, चाहे नबी, चाहे वली, चाहे जिन, चाहे इंस, फरमाया तुम्हें पैदा करते हुए भी मैंने पूछा ही नहीं। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे से पूछने की, मुझे क्या जरूरत है किसी से मशवरा करने की। मशवरा वो करता है जिसका दिमाग खुद कामिल नहीं होता, जो खालिक नहीं होता, जो मखलूक होता है, वो मशवरे का भी मोहताज होता है। फरमाया, और फिर अल्लाह ने अगली बात बड़ी अहम की, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीना अज़ुदा, और याद रखो मैं गुमराह लोगों से मशवरा नहीं करता। जो गुमराह हो जाए मैं उससे मदद नहीं लेता। जो तुम जिन्हें हाजत रवा कहते हो, अपना बड़ा बड़ा माबूद समझते हो, शरीक मेरे साथ बनाते हो, तुम भी गुमराह हो चुके हो, वो भी गुमराह हैं, तो मैं मैं गुमराह लोगों से अपना मुईन मददगार नहीं बनाता। और फिर फरमाया वयौम यक़ूल, और जिस दिन कहेंगे नादू, पुकारो, हम तुम्हें खुला देंगे इख्तियार कि आओ अब पुकारो जरा। हशर में जब सूरज सर के ऊपर होगा, जमीन तपिश के साथ होगी और शराबूर होगे तुम्हारी जबानें निकल चुकी होंगी, नफ्सी नफ्सी तुम्हारी जबान पर होगा, तो मैं कहूंगा पुकारो जरा, आज तुम्हारा कौन मदद करता है। उस वक्त एक जात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो शफात करेगी उम्मत की, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उस वक्त अल्लाह कहेगा वयौम यक़ूलु नादू नादू शुरकाइयल्लज़ीना, पुकारो उन लोगों को जिनको तुमने तुम अपने आप में गुमान में समझा था कि ये हाजत रवा हैं, मुश्किल कुशा हैं। पाकिस्तान वालों के हाजत रवा अपने हैं, इंडिया वालों के अपने हैं, बर्मा वालों के अपने हैं, नेपाल है ना, ऐसा हर एक ने अपने अपने बनाए हुए हैं। मैं नेपाल में गया, मैं वहां पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर चला गया, वहां पंडितों के बीच में बैठ के मैंने इस आयत को पढ़ा। वो वीडियो यूट्यूब पर है, पंडित बड़े बड़े बैठे, मैंने वहां तकरीर यूं की, मैंने कहा यूं अल्लाह कहता है हमारे नबी के अलावा अब कायनात में किसी की शरीयत नहीं चलेगी। और हम तो अब उन्होंने मुझे कहा वहां उनके एक पंडित ने कि 36 करोड़ हमारे हाजत रवा हैं। जब इंसान पस्ती से गिर जाता है एक अल्लाह को छोड़कर, फिर वो दर दर पे फिरता है, तो अल्लाह वहां कहेगा अब सारी दुनिया वाले अपने अपने हाजत रवा रखे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया का एक ही हाजत रवा है, वो अल्लाह है। तो वो फरमाया
فدعوہم، چلو تم سارے پکارو، فلم یستجیبوا لہم، وہ تمہاری ہرگز نہیں سنیں گے۔ یا تو تم ویسے بھی اپنے دماغ کو تسلی دے دو گے کہ جی ہو گیا، میرا کام تو ہو گیا تھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ فلاں جگہ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں حشر میں تمہارا سنے گا ہی کوئی نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک وسیع ہلاکت والا میدان، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جیسے صحرا ہوتا ہے، آپ صحرا میں سفر شاید نہیں کیا، صحرا میں نے تو سفر کیے ہیں، وہ ہلاکت والے صحرا ہیں جہاں پانی نہیں ملتا اور انسان بھٹک جائے تو موت ہے، نری موت ہے۔ وہ ایسے میدان صحرا میں ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں گے، فرمایا ان کو بھی اور ان کے ان جن کو یہ حاجت روا کہتے تھے، یہ وہاں تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا آخری جملہ، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، وہ سمجھ لیں گے کہ بس ہم داخل اس میں کیے جائیں گے، چونکہ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، غیر کو پکارتا ہے، صدا ندا کرتا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ اس کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، اور وہ اس کے اندر جیسے ہی نکلنا چاہیں گے پھر اس کے اندر پھینک دیے جائیں گے، اور یہ سزا ہوگی ان کی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے بے وفائی کی، اللہ سے بے وفائی کی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کو حاجت روا سمجھا۔ اب ایک انسان جو ہے، یہاں اللہ نے ہمیں ایک وظیفہ دے دیا۔ اللہ خود کہتا ہے میں نے زمین کو تخلیق کیا، میں نے آسمان کو تخلیق کیا، میں نے تمہیں بنایا، یہ ساری بات کر کے اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا، کہ میں کبھی مدد نہیں لینے والا جو خود بھٹکے ہوئے ہوں، ان سے جو خود گمراہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کے پیچھے چل رہے ہیں نا، آج بہت سی جماعتیں، تحریکیں، انسانوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون سا رستہ ہمیں صحیح طرف لے کے جا رہا ہے، کون سا رستہ غلط طرف۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، بہت پرانی بات ہے، کہ آپ بتائیے کہ میں کس کے پیچھے چلوں کہ جو رستہ صحیح ہو اور مجھے جو ہے وہ رستہ صحیح مل جائے۔ تو میں نے اس کو کہا تم یہ آیت پڑھا کرو، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا، روزانہ 11 بار پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ تمہیں خود جو ہے صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا جو صراط مستقیم والے ہیں۔ اب یہ آیت جو روز 11 بار پڑھ کے دعا کرے گا، یہ آیت ہے سورہ کہف کی، آیت نمبر 51 ہے، جو آخری حصہ اس کا اللہ خود یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا سمجھ لیں کلام ہے، اللہ خود یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا وَمَا كُنْتُ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اس کو 11 بار روز پڑھے گا، دعا کر لے گا، اللہ اسے موت تک گمراہ لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اللہ اسے صحیح لوگوں کے ساتھ چلائے رکھیں گے۔ اور اگر آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی چیز نئی شروع کر رہے ہیں یا آپ جو ہے کوئی مسجد مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، بیچ میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں بعض چیزوں میں، اب آپ کو نہیں پتا کل یہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، تو آپ یہ 70 بار پڑھ کے روزانہ اس تعمیر کے دوران اپنا جو ہے دعا کرتے رہیں، اللہ خود بخود چھانٹی کرتا رہے گا اور چھننی کے ذریعے ان کو دور کرتا رہے گا، آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں سے بچا لیتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بعض کا بندہ بہت نیک ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، لیکن وہ جن کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ طبقہ گمراہ ہوتا ہے، اور وہ بدعات رسومات والا ہوتا ہے، وہ شرک اور غبن والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ان سے خود سائڈ پہ کر لیں گے اور صحیح اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو چلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی معاونت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔